श्री स्कूल छाबड़ा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम आरबीएससी की कक्षा 12 की जो है ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे और सब्जेक्ट है अपना रसायन विज्ञान। तो कक्षा 12 में जो है आपके टोटल है आपके 17 पार्ट आते हैं। उनमें जो एक एक करके अपन विधिवत रूप से सारी कक्षाएं हैं उन सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा और वो है आपकी यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है ठोस अवस्था। या फिर इसको क्या बोलेंगे इसमें सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जैसा कि आप सबको भी है, अपन ने जो है छोटी कक्षाओं में जो है आपकी 8, 9, 10, 11 और अब जो 12th में अपन ने ये आज तक अपन सारी चीजें ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पदार्थ की इतनी अवस्थाएं होती है। मुख्य रूप से आपने 9, 10, 11, 12 जो है आपने ये पढ़ी होगी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। उनमें है सबसे पहली जो अवस्था है वो है आपकी, दूसरी अवस्था है अपनी द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था है अपनी गैस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। द्रव अवस्था मीन्स लिक्विड स्टेट। और गैस अवस्था मीन्स गैस स्टेट। और एक चौथी अवस्था और होती है, वो आपने जो है 9th क्लास में पढ़ी होगी सिलेबस में, जो है कि आपकी प्लाज्मा। तो मुख्य रूप से आपकी 3 अवस्थाएं होती है। वो है पहली अवस्था है आपकी ठोस अवस्था, और दूसरी अवस्था है आपकी द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था है आपकी गैस अवस्था। ठोस अवस्था मीन्स सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था मीन्स लिक्विड स्टेट, और गैसीय अवस्था मीन्स गैसेस स्टेट। और एक चौथी और अवस्था है जिसके बारे में आज इस जो मॉडर्न जमाने में है, इस अवस्था के बारे में आज जो है आपने जनरली आप एग्जांपल देखते हुए हो, जैसे प्लाज्मा टीवी है या अपने ब्लड में पाया जाने वाला जो प्लाज्मा है, ये एक ऐसी अवस्था है जो कि आपकी सूर्य पर होने वाली जो घटनाएं हैं वो भी आपकी क्या है, प्लाज्मा स्टेट में आपकी होती है। या फिर है अपन देखते हैं बारिश के समय जो बिजली कड़कती है तो उसमें भी कलरफुल लाइटें जो आपकी निकलती है, और गैसों के कारण जो है आपकी गैसें जैसे उनमें स्ट्राइक होता है तो वहां पर भी जो स्टेट बनती है वो आपकी होती है प्लाज्मा स्टेट। तो अपन है जो है इनके बारे में ब्रीफली थोड़ा करके जो है शॉर्ट में जो है इनको एक बार है तीनों स्टेटों को जो है शॉर्ट में बता देता हूं, आपका टॉपिक रिवीजन भी हो जाएगा। मेन जो अपना टॉपिक है वो है आपका ठोस अवस्था, जिसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। 11th क्लास में आपने द्रव अवस्था और गैसीय स्टेट है वो आपने पढ़ रखी है, जिसमें अपने जो है गैसीय अवस्था में जो है नियम पढ़े थे अलग अलग, जैसे बॉयल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलिलेसी का नियम है, अवोगाद्रो नियम है। ये अपना था जो है गैसीय स्टेट से संबंधित, और जो है द्रव अवस्था से संबंधित भी अपन ने कुछ से टॉपिक किए थे आपके, जैसे श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, ये आपके थे द्रव अवस्था से संबंधित, या वाष्प दाब है, ये द्रव अवस्था से संबंधित हो गए। और अब जो अपन है 12th क्लास का जो अपना पहला जो है यूनिट रहता है ठोस अवस्था, उसमें भी अपन है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार है अपन इन तीनों स्टेटों के बारे में जनरली जो है ब्रीफली जो है इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली अपनी स्टेट रहती है वो आपकी रहती है ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट। दूसरी जो अपनी अवस्था रहती है वो आपकी रहती है द्रव अवस्था, और तीसरी जो आपकी अवस्था है वो है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। गैसीय अवस्था में गैसेस स्टेट। ठोस अवस्था का
जो है सिंपल अगर अपन जानने की कोशिश करें तो अपने प्रकृति में जितनी भी जो धातुएं होती है या अपने घरों में आने काम में आने वाले जितने भी आपके जो है बर्तन हैं या फिर जो है उपकरण हैं, अपन देखते हैं दैनिक जीवन में काम आने वाले जो है उपकरण हैं या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण हैं, वो पदार्थ की कौन सी अवस्था में, अगर आपसे पूछा जाए कि वो पदार्थ की कौन सी अवस्था में है तो वो आपकी पदार्थ की अवस्था होती है ठोस अवस्था। अच्छा, ठोस अवस्था को अपन ने कैसे पहचाना कि वो पदार्थ की ठोस अवस्था है, तो उसके कुछ गुण होते हैं जिसके कारण उसको ठोस अवस्था में जो है कहा गया। तो कौन से गुण होते हैं कि ठोसों में जो आपके प्रत्येक जो आपका परमाणु है या प्रत्येक जो पदार्थ है, इसको अपन ऐसे जानने की कोशिश करते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ शब्द आता है, यहाँ से पूछ लिया जाए कि पदार्थ क्या है, तो पदार्थ का मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी कोई वस्तु जो जगह घेरती है, जिसका कोई कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वो आपका पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है या स्थान घेरती है और जिसका कुछ एक निश्चित द्रव्यमान होता है, वो आपका पदार्थ कहलाता है। जैसे सपोज दैट अपन है यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो ये आपका डस्टर है, तो डस्टर है, इसने जैसे मेरे हाथ में यहाँ पर रखा तो इसने इस जगह से कुछ जो है जगह घेरी और इसका कुछ न कुछ जो है द्रव्यमान होगा। सपोज दैट ये 10 ग्राम का है या 20 ग्राम का है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने कुछ जगह घेरी। मान लो इस बोर्ड को अगर इसको वर्टिकल में लिखने की कोशिश करता हूँ तो इसने कुछ यहाँ से ये जगह घेरी है, इसका मतलब इसने जगह घेरी ये इतनी, और इसका कुछ न कुछ 5 या 10 ग्राम जो है इसका भार है या द्रव्यमान है, इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। या फिर है ये तो अपने आगे ठोस अवस्था के, जैसे आप जानते हो ये ठोस अवस्था में, वैसे के वैसे आपका जो है दूसरा सपोज अपन है दैनिक जीवन में यूज करते हैं पानी पीने के लिए, तो पानी है पदार्थ की कौन सी अवस्था में, अपन जानते हैं पहले से कि ये द्रव अवस्था में है। तो उसको अपन कैसे पदार्थ के संदर्भ में समझाने की कोशिश करेंगे, तो उसको पदार्थ के संदर्भ में अपन ऐसा समझाने की कोशिश करेंगे कि जल है, अपन ने किसी भी जो है जगह पर अपन ने देखा है या जगह से वो क्या आता है, या अपने घरों में जो है किसी भी बर्तन में अपन ने जो जल है स्टोर कर रखा है, इसका मतलब जिस बर्तन में स्टोर कर रखा है वो उसने जगह घेर ली और उस बर्तन में कितना स्टोर कर रखा है, मान लो 1 लीटर है, 2 लीटर है, तो वो उसका क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। इसका मतलब पदार्थ क्या हो गया, पदार्थ अपना क्या हो गया कि कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और जिसका कोई द्रव्यमान होता है वो आपका पदार्थ कहलाता है। और ये पदार्थ की अपनी जो है अवस्थाएं होगी, जिनमें 3 आपकी मुख्य अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, और चौथी आपकी एक अवस्था और आती है, वो है आपकी प्लाज्मा। अब ठोस अवस्था में अपन जानते हैं, तो ठोस अवस्था में क्या होता है कि ठोस अवस्था में अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होता है। ठोस अवस्था में अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होता है। अच्छा, ये अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है, तो अपन जानते हैं ये अपना जो है ठोस जो है पदार्थ है, या सपोज अपना जो है ये मार्कर है, ये ठोस अवस्था में, तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, अंतराणु। वो कण कौन से हो सकते हैं, वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठीक है। तो उन आयनों के बीच में वो आयन आपस में किस प्रकार से आकर्षित हो रहे हैं, तो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, वो अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है, यानी कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, वो पास पास आएंगे, और पास पास आने के कारण क्या होगा, इनके बीच में जो जगह है वो आपकी कम रहेगी, और जगह कम रहने से अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ठोसों में जो आपके कण होते हैं वो अत्यंत पास पास होते हैं। तो दूसरा आपका गुण क्या हो जाएगा, ठोसों में कण अत्यंत पास पास होते हैं। ये हो गया आपका दूसरा गुण। तीसरा गुण अपन है यहाँ पर अपन देखते हैं विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना। अगर मैं मान लो इस जगह इस मार्कर को या जो है अपना ये डस्टर है या इस मार्कर को मैं इस जगह रख देता हूँ तो ये यहाँ से फैलेगा नहीं, यानी कि ठोसों में विसरण या फैलने का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन जैसे कि अपन जानते हैं अगर अपन किसी ब्रश पे जो है शहद को अपन डाल देते हैं तो वो आपका फैलना स्टार्ट हो जाता है, या पानी है वो उस ब्रश पर फैलने लगता है, तो वो द्रव का गुण है,
वो द्रव में अपन जानते हैं द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, लेकिन ठोसों में विसरण का गुण है वो नहीं पाया जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ठोसों में विसरण का गुण है वो नगण्य होता है। तो तीसरा आपका जो गुण रहेगा ठोसों में विसरण नगण्य होता है। उसके बाद में जो है अपना अगला जो गुण रहेगा ठोसों के लिए वो आपका रहेगा जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको अपन बोलते हैं कि ठोसों, अगर मैं मान लो इस जो ये वस्तु है अगर इसको मैं नीचे गिरा देता हूं तो ये आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ये जल्दी से नीचे गिर जाएगा, यानी कि ये वस्तु नीचे नहीं गिरी, इसके जो अंदर कण हैं उन कणों का जो द्रव्यमान है, और अपन जानते हैं प्रत्येक वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार है कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, ये आपकी जो यहाँ जो इस ऊंचाई पर है वहां से ये नीचे पृथ्वी की सतह तक गिर जाएगी। तो ठोसों में गुरुत्वाकर्षण बल है, क्यों कण पास पास होते हैं तो द्रव्यमान बनेगा, द्रव्यमान बनने के कारण इसके जो ठोसों में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। तो इस पर जो है अगर इनका कंपैरिजन करें, इन तीनों के कंपैरिजन में देखें तो ठोसों में जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका क्या होता है, अत्यधिक लगता है। अब आते हैं अपन द्रव अवस्था। द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में पहले ये आते हैं, जैसे ठोस अवस्था में अंतराणु का आकर्षण बल प्रबल होता है। अगर द्रव अवस्था के कंपैरिजन में बात करें तो द्रव अवस्था में जो है द्रव अवस्था में अंतराणु आकर्षण बल कम होता है ठोसों की तुलना में। ठोसों की तुलना में जो है अंतराणु आकर्षण बल है वो द्रव अवस्था में आपका क्या होता है, कम होता है। अब अंतराणु आकर्षण बल कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके कण हैं वो आपके जो है आकर्षित नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को कम आकर्षित कर पाएंगे, इसीलिए वो थोड़े थोड़े दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इनमें अपन देखते हैं कि कण है वो अत्यंत पास पास होते हैं, जबकि द्रव में क्या हो जाएगा, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, जिसको मैं अभी डायग्राम से तीनों को जो है कणों के बारे में डायग्राम से भी बताएंगे, उस चीज पर भी आएंगे। एक बार इनको जो है यहाँ से जो लिख के मैं बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकल रूप में अपन किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो जो है ठोसों की तुलना में क्या हो गया, अंतराणु का आकर्षण बल कम हो गया। अंतराणु का आकर्षण बल कम होने के कारण जो है कण है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो ठोसों में द्रव में कण दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे जो है द्रव में विसरण। अब विसरण का मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया था, विसरण का मतलब होता है फैलना। फैलना अपन जानते हैं जल है या फिर आपका दूध है या फिर जो भी लिक्विड स्टेट में है उनमें विसरण या फैलने का गुण है ठोसों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि द्रव में विसरण का गुण है ठोसों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात द्रव में विसरण का गुण है वो आपका उपस्थित होता है और ठोसों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अब आते हैं अपन गैसीय अवस्था में। तो गैसीय अवस्था की अगर अपन बात करें तो ठोस होगी, द्रव होगी, गैसीय अवस्था की बात करें तो पहले पॉइंट में अपन इसको अंतर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो है गैसीय अवस्था में क्या होगा, अंतराणु का आकर्षण बल है वो सबसे कम होगा इन दोनों की तुलना में, यानी कि
ठोस और द्रव की तुलना में जो है गैसीय अवस्था में जो अंतराणु का आकर्षण बल है वो आपका अत्यंत कम होता है, और अत्यंत कम होने के कारण अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, और एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे तो वो उनके पास पास आने की प्रवृत्ति भी वो क्या होगी, कम होगी, और पास पास आने की प्रवृत्ति कम होगी तो उसकी वजह से जो कण है वो आपकी दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जो है गैसों में जो है आपका गैसों में कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं। अब अंतराणु आकर्षण वाला आपको जो है बता दिया था। अब जो है गैसों में कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं। अब विसरण की तुलना करें तो विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना, और अपन जानते हैं सबसे ज्यादा अगर पदार्थ की अवस्थाओं में बात करें तो सबसे ज्यादा फैलती है वो पदार्थ की अवस्था होती है गैसीय अवस्था। इसीलिए अपन देखते हैं कई बार आपने देखा होगा, और हाल ही में अपन ने देखा जो है विशाखापट्टनम में जो आपका जो है गैस रिसा हुआ तो उसके कारण वो आसपास के 3-4 किलोमीटर में वो गैस से फैल गई। लेकिन अगर मान लो वही अगर कोई मशीन होती तो वो मशीन है ऐसे नहीं होगी कि मतलब 4-5 किलोमीटर में एक साथ ही फैल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि गैसों में कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने के कारण जो दूर दूर ऐसे सपोज कर सकते हैं कि दूर दूर रहते हैं तो वो उनको गति भी ज्यादा करेंगे, और गति ज्यादा करने के कारण आप ऐसे भी बोल सकते हैं विसरण की दर है वो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक किसकी तुलना में, ठोस और द्रव की तुलना में। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, गैसों में विसरण की दर अत्यधिक होती है। कहने का मतलब क्या है, ये फैलते हैं, जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो फैलते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है अपन जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अगर अपन जो इसको दैनिक जीवन से अपन रिलेट करें, सपोज दैट अपने घरों में जो है आपका गैस जो है चूल्हा है उसमें सिलेंडर लगा रहता है, कई बार जो है भूलवश से अपन उसको खुला छोड़ देते हैं। सिलेंडर जो है सिलेंडर से जो है आपका टर्न ऑन कर दिया और उसको खुला छोड़ दिया तो अपन क्या देखते हैं जो है गैसेज है वो आपकी कमरे में चारों तरफ फैल जाती है। ऊपर की सतह पर यानी कि उसके अणु है ऊपर की सतह पर भी जा रहे हैं, नीचे भी जो उसके अणु रह रहे हैं लेकिन कम मात्रा में रह रहे हैं। लेकिन जैसे कि शुरुआत में बताया था ये ठोस अवस्था में है, मार्ग भी ठोस अवस्था में, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल क्यों, कण पास में, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान होने के कारण अधिक लगेगा इसलिए कण जो है नीचे आ जाएंगे। जबकि गैसों में अपन देखते हैं उसके कण अत्यधिक दूर दूर रहते हैं और फैले हुए रहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल है गैसों के अणु पर आपका जो है कम लगता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उन पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका नगण्य होता है। तो तीसरा पॉइंट अपना क्या रहेगा, गैसों में गुरुत्वाकर्षण बल या गैसों पर गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है। तो ये अपना था जो है इसको ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं आपकी कौन कौन सी, वो होगी ठोस, द्रव और गैस। अब एक बार इनके पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है अपना जो रहेगा कि ठोसों में अंतराणु का आकर्षण बल है प्रबल होता है, यानी कि इनके अणु हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इनके कण पास हो जाएंगे। द्रव में क्या होता है, अंतराणु का आकर्षण बल जो है होता तो है लेकिन आपका क्या होता है, ठोस अवस्था की तुलना में आपका जो है द्रव में अंतराणु आकर्षण बल है वो कम पाया जाता है, और गैसों में जो अंतराणु आकर्षण बल है आपका क्या होता है, अत्यंत कम होता है, जो जिसकी वजह से कण है वो दूर दूर आपके व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर है अगले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो दूसरा पॉइंट अपना रहेगा कि ठोसों में कण है आपके पास होते हैं, द्रव में कण है थोड़े दूर होते हैं, और गैसों में जो है आपके कण है अत्यधिक दूर होते हैं। तीसरा पॉइंट अपना जो रहेगा ठोसों में जो विसरण है यानी कि ठोस फैलते नहीं है, और द्रव की अगर अपन बात करें तो द्रव में जो है विसरण का गुण उपस्थित होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जल है, शहद है या दूध है, वो अगर अपन आंगन के फर्श पे डाल देते हैं तो वो फैलने लगते हैं।
और जो है गैसीय अवस्था में बात करें तो गैसों में जो है गुरुत्व जो आपका विसरण की दर है वो सर्वाधिक होती है, इसीलिए गैस अगर किसी कमरे में फैल दी जाए जो है फैला दी जाए तो वो चारों तरफ फैल जाती है। या फिर अपन देखते हैं अपने चारों तरफ का जो वायुमंडल है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो वो गैस अपन जिस कमरे में पढ़ रहे हैं वहां पर भी है। अपने चारों तरफ जो है आपका जो पूरा वातावरण है, पेड़ पौधों को भी मिल रही है, इंसानों को मिल रही है, जानवरों को मिल रही है, पूरे मतलब अगर अपन विश्व की तुलना करें तो भारत में भी वही जो है ये कौन सी गैस की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस है या वायुमंडल में अन्य नाइट्रोजन गैस है, ऑर्गन है, ये जितनी भी है CO2 है, तो वो गैसें होगी वो चारों तरफ आपके पूरे वायुमंडल में फैली हुई है। वो कौन से गुण के कारण है कि उनमें विसरण का गुण होता है, फैलने का गुण होता है, तो उसकी वजह से अपने चारों तरफ हुए। लेकिन ठोस कोई पदार्थ है वो एक पर्टिकुलर स्थान पर अपन है उसको रखे हुए रहते हैं। वो क्या हो गया कि गैसों में जो विसरण की दर है वो आपकी अत्यधिक होती है। अगर अपन बात करें गुरुत्वाकर्षण बल, तो ठोस अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका अत्यधिक लगता है, द्रव में जो है ठोसों की तुलना में कम रहता है, और गैसीय अवस्था में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका जो है अत्यंत कम होता है, या फिर गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल है अपन ऐसे बोल सकते हैं नगण्य होता है। यानी कि जो है ठोस के जो है गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका अत्यधिक होता है, द्रव में ठोसों की तुलना में कम होता है, और गैसीय अवस्था में जो गुरुत्वाकर्षण है या गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका अत्यंत कम, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं नगण्य बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया जो है इनके बारे में थ्योरेटिकल रूप से जो है अपन ने ये समझी है। अब इसको डायग्राम की सहायता से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कण किस प्रकार से जो है दूर दूर रहते हैं, और फिर इस टॉपिक को अपन है यहाँ से जो है अपने 12th क्लास में किस प्रकार से ये काम आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो है यहाँ से जो इसको डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज जो अपना कोई ये पात्र ले रखा है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से आप पदार्थ की अवस्थाएं पहचानने की कोशिश करो, तो जैसा कि आपको थ्योरी में बताया गया है आप बिना देखे जो है अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यहाँ से स्टेट देके बता सकते हो। जैसे मैं डायरेक्टली ये पूछता हूँ ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो अपन क्या देखते हैं कि इसमें जो भी आपके कण हैं ये गोले आपका यहाँ पर बना रखे हैं, उनको आपको रिलेट करना है कि ये आपके कण हैं। तो पदार्थ या कण परमाणु अणु आयन कुछ भी हो सकते हैं जो कि सारे के सारे पदार्थ के अंदर आते हैं। तो ये कण है वो आपके दूर दूर है, अत्यधिक दूर दूर है, तो ये पदार्थ की कौन सी अवस्था हो जाएगी गैसीय अवस्था। और इसमें कण है वो आपके थोड़े दूर दूर है या जो है ज्यादा पास पास नहीं है, तो ये आपकी हो जाएगी द्रव अवस्था, और ये हो जाएगी इसमें कण अपन देखते हैं अत्यधिक पास पास है। अत्यधिक पास पास कौन सी अवस्था में थे वो आपकी ठोस अवस्था में थे। इसका मतलब है ये पदार्थ की कौन सी अवस्था हो जाएगी ठोस अवस्था, और ये हो जाएगी आपकी द्रव अवस्था। और इसमें कण दूर दूर है तो ये आपकी हो जाएगी गैसीय अवस्था। ठीक है, तो ये आपका हो गया कणों के आधार पर। अब इसमें अंतराणुओं का आकर्षण बल अधिक था, इसीलिए ये एक दूसरे को आकर्षित करके पास पास आ गए। और इसमें अंतराणु आकर्षण बल होता तो है लेकिन ठोसों की तुलना में इसमें क्या होता है कम होता है, और ठोसों की तुलना में अंतराणु आकर्षण बल कम होगा तो थोड़े दूर दूर जाएंगे। इसमें अंतराणु आकर्षण बल है वो अत्यंत कम होता है या नगण्य बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये कण है अत्यधिक दूर दूर होंगे। इसके अलावा शुरुआत में जो अपन ने देखा था पदार्थ की एक अन्य अवस्था और भी होती है, वो आपकी अवस्था होती है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा किस प्रकार की अवस्था होती है और कहाँ आपने जो है उसका यूजेस देखा है,
हालांकि अगर अपन बात करें तो अपन ने जो है जैसे कि अपन तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था, इनमें अपन जो है रोजाना इनके उदाहरण कहीं न कहीं अपने को देखने को मिल जाते हैं, या अपन दैनिक जीवन में जितनी भी चीजें यूज में लेते हैं उनमें ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था से आपको देखने को मिल जाएगी। प्लाज्मा अवस्था है उसके बारे में कम ही आपको देखने को मिलता है, या जो है इसके बारे में अभी शोध का विषय है और इसके उदाहरण है आगे जो है अपने को मिलते भी रहेंगे, और अपन ने देखे भी हैं कुछ उदाहरण है। सपोज अब ये प्लाज्मा अवस्था है बनी कैसे, या प्लाज्मा अवस्था अपन किसको बोल सकते हैं कि ये अपनी प्लाज्मा अवस्था है। तो अगर अपन जानते हैं ठोस अवस्था है, अगर इसको मैं तापमान देता हूं, तापमान का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी ठोस वस्तु है उसको अगर अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने से वो आपकी जो है कौन सी अवस्था में आने की कोशिश करेगी, द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में अगर वो पदार्थ है उसको मैं गर्म करता हूं तो वो कौन सी अवस्था में आएगी, गैसीय स्टेट में। इसका अपन जो है सिंपल और जनरल जो उदाहरण ले लेते हैं जल, वाटर। प्रकृति में पाए जाने वाला जल एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल है आपका ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, जल आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जल आपका गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। तो जल है ठोस अवस्था में, जल अगर ठोस अवस्था की बात करें, जल की ठोस अवस्था अपने को कौन से रूप में देखने को मिलती है, बर्फ के रूप में। और जल की अगर अपन है द्रव अवस्था की बात करें, ये सारी चीजें हैं मैं जल से रिलेट कर रहा हूं, द्रव अवस्था में हो जाएगा ये। और गैसीय अवस्था की अगर अपन बात करते हैं तो इसका उदाहरण आप रहेगा, अगर अपन है जल को गर्म करते हैं तो किस रूप में आता है, वाष्प या भाप के रूप में आता है। तो वह आपकी अवस्था हो जाएगी वाष्प, या इसको अपन भाप भी बोल सकते हैं, या वेपर। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं इसका उदाहरण, यानी कि अगर मैं बर्फ को गर्म करता हूं तो यानी कि वो ताप देता हूं, तो बर्फ को जैसे अपन अगर ताप देंगे तो वो बर्फ से जो है जल में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब वो पहले कौन सी अवस्था में था, ठोस, और इसको ताप देने से ये कौन सी अवस्था में आ गया, आपका द्रव अवस्था का क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो ये आपका जो है इसको मैं और ताप देता हूं, यानी कि अगर मैं जल को और ज्यादा गर्म करता हूं तो जल को और ज्यादा गर्म करने से वो आपकी कौन सी अवस्था में आ जाएगा, उसमें से वाष्प यानी कि वेपर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। वो जो है हर एक पदार्थ के लिए या हर एक चीज के वस्तु के लिए अलग अलग आपकी जो है उनका एक टेम्परेचर होता है जिस पर वो अपनी अवस्था परिवर्तन करते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा है, जैसे जल के लिए फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर वो अवस्था जो है आपकी द्रव से जो है गैसीय अवस्था में आ जाता है। वो अपन गलनांक और हिमांक आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। 12th क्लास में भी जो अपना है विलीन वाला पार्ट आएगा, उसमें भी अपन है गलनांक और क्वथनांक को जो है सही तरीके की जो परिभाषा है, एकदम एक्चुअल परिभाषा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसको भी जो है यहाँ पर बताएंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपकी कहने का मतलब क्या है, ताप में अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसके कारण या ताप घटाते हैं तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ठोस को अपन ने ताप दिया, द्रव में आया, जल के नजरिए से अपन देख रहे हैं, और द्रव को अगर अपन ने टेम्परेचर दिया तो वो गैसीय स्टेट में आ गया। अब अगर इस गैसीय अवस्था को, ये जो अपनी गैसीय अवस्था है, अगर इसको मैं उच्च ताप देता हूं और उच्च विभव, विभव का मतलब है वोल्टेज, यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और उच्च विभव का मतलब होता है हाई वोल्टेज, यानी कि गैसीय अवस्था में जैसे वो आया उसको मैं जो है हाई टेम्परेचर एंड हाई वोल्टेज देता हूं, तो वहां से जो आपकी एक नई अवस्था बन करके आएगी वो अवस्था होती है आपकी प्लाज्मा। और ये अवस्था भी आपकी क्या होती है, अगर अपन बात करें तो ये एक अवस्था सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होती है, जो है विद्युत या उष्मा की चालक होती है। इसी कारण अपन देखते हैं प्लाज्मा है कहां से बनता है, जैसे बारिश का समय होता है, बिजली है वो आपकी कड़कती है यानी कि स्ट्राइक करती है, तो उसमें जितना अपन जानते हैं वहां पर चारों तरफ गैसें रहती है, और गैसें में बिजली जब आपकी कड़केगी तो जो अपने वातावरण में जो ऊपर की तरफ गैसें हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, तो वो गैसें क्या होगी,
बिजली उत्पन्न होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है उच्च ताप बनेगा और टेम्परेचर और हाई वोल्टेज होगा और हाई वोल्टेज के कारण वहां से जो गैसों को क्या मिला, गैसों को मिला उच्च ताप और गैसों को क्या मिला, उच्च विभव और उच्च विभव मिलने से वो क्या हुआ, उनके बीच में जो है एक अवस्था बनी प्लाज्मा अवस्था जो कि कलरफुल होती है, अलग अलग कलर है आपके जो है देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो है बिजली अगर कड़कती है तो अपन देखते हैं कि चालू जो है आपका जो है प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो प्रकाश उत्पन्न होने के कारण जो है अपन अगर इस नजरिए से देखें, अवस्था की नजर से देखें तो वो आपकी एक नई अवस्था बनी, वो अवस्था होती है आपकी प्लाज्मा, यानी कि ये कलरफुल होती है, ये अवस्था होती है जिसका अपन है आपने आजकल सुना भी होगा प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा टीवी देखा होगा। इसमें जो है आपकी अलग अलग जो है पिक्सल है, उनमें कलरफुल जो है पिक्सल आपके बनते हैं, तो वो पदार्थ की कौन सी अवस्था हो जाएगी, आपकी प्लाज्मा अवस्था। तो इसके बारे में जो है अपने विस्तार से नहीं जाएंगे, अपनी जो है ठोस द्रव और गैसीय अवस्था शुरुआत में जैसे कि आपको बताया था, इनके बारे में जो अपन समझने की कोशिश करेंगे। अब जो अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपका ठोस अवस्था, कौन कौन से जो है उनके टॉपिक रहेंगे जो है अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ठोस अवस्था की जो है सबसे पहले मैं परिभाषा लिखता हूं ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था में जो अपन है इसकी परिभाषा होगी कि किसी भी पदार्थ या इसको बोल सकते हैं द्रव्य, किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण अंतराणुक आकर्षण बलों के कारण निश्चित ज्यामितीय अवस्था में या संकुलित अवस्था को हम बोल सकते हैं क्लोज पे, संकुलित अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। तो ठोस अवस्था की परिभाषा क्या होगी, किसी भी पदार्थ या द्रव्य की वे अवस्था जिसमें अवयवी कण कौन से हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, वो आपके अंतराणुक आकर्षण बलों के कारण जिनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, कुछ उदाहरण ये भी होगा जिनकी अनिश्चित ज्यामिति होती है, ऐसे ठोस भी अपन पढ़ेंगे। जनरली अपन जो है निश्चित ज्यामिति या इसको बोल सकते हैं क्लोज पैक्ड या निविड़ संकुलन भी इसको कहा जाता है। संकुलित अवस्था या निविड़ संकुलन अवस्था में ये आपके होते हैं, वो आपकी जो अवस्था है वो ठोस अवस्था कहलाती है। तो ठोस अवस्था की परिभाषा है, एक बार इनको आप जो है पूरा जो है इसको समझ लो, इसको देख लो और तो चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हो या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ठोस अवस्था की आपकी परिभाषा ये हो जाएगी। दूसरी परिभाषा इसकी क्या हो सकती है ठोस अवस्था की, तो दूसरी परिभाषा या अन्य शब्दों में अगर अपन इस परिभाषा को और डिस्क्राइब करना चाहे, पदार्थ की वे अवस्था जिसमें इसका गलनांक वायुमंडलीय
वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से उच्च होता है। कमरे के ताप से उच्च होता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इसका गलनांक है जो है आपके वायुमंडलीय दाब पर या एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो है कमरे के ताप पर जो आपको उच्च होता है। कमरे का तापमान जनरल लेवल मानते हैं 27 से जो है आपका 28 डिग्री सेल्सियस या जो है 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अपन है जनरली जिस जो है आपका कमरे का ये टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये होगी आपकी ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था की ये परिभाषा जिसमें अवयवी कणों के आधार पर, और ये होगी आपकी टेम्परेचर के आधार पर। अब ठोस अवस्था है, अब ठोसों के जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा ठोसों के प्रकार। तो ठोसों के प्रकार टॉपिक है, अपन उसको जो है स्टार्ट करते हैं।